क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत कुछ हो रहा है क्रिप्टो स्पेस में, बहुत कुछ हो रहा है बिटकॉइन स्पेस में। और 2020 का जो साल है बहुत इम्पॉर्टेंट साल आप बोल सकते हो एक तरफ से बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए। ना सिर्फ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आए हैं, बट ऐसे ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स आप जिनको बोलते हो, ठीक है, जिनका नाम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने बिटकॉइन के बारे में डिस्कस किया है और बिटकॉइन को पॉसिबली बिटकॉइन को गोल्ड बोला है। और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई है। यू नो, बिटकॉइन के प्राइस में अभी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि मे बी बीटीसी का प्राइस और भी करेक्शन होना चाहिए और 14 और 15,000 के आसपास जाना चाहिए, बट एक्चुअली वैसा हुआ नहीं। आपको पता है कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे प्राइस बीटीसी का आया था, बट जो करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करेक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। और मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर भी बहुत डाउट है। पर्सनली मेरा ओपिनियन ये था कि मे बी 14,000 के आसपास आना चाहिए बीटीसी, या 15 के आसपास आना चाहिए, वो न्यू सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। बट ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और मे बी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो हिसाब से बहुत 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 क्या बोलते हैं उसको, बहुत इतनी तेज़ी से बाइंग हुई है ना। और जो माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनी है, ना सिर्फ उन्होंने बाइंग किया और होल्ड किया है, बट और भी पैसे रेज कर रहे हैं। अराउंड $550 मिलियन इन्होंने प्रपोज किया है कि रेज कर रहे हैं इन्वेस्टर से, जहाँ पे ये लोग और भी बीटीसी बाइंग करने के प्लान में हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीटीसी की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा हो गई है। और मे भी इसी वजह से बीटीसी का प्राइस करेक्शन करने को नहीं मिला है ना। ये सब बाय द वे गाइस, आई मीन दो तीन चीज़ें और भी हैं लास्ट वीडियो में जो कवर किया था। जैसे कि XRP का जो एयर ड्रॉप होने वाला है उसके बारे में अपडेट करूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, स्पेशली अगर आप XRP होल्डर हो। उसके अलावा एक दो टोकन के बारे में बात किया था मैंने पिछले वीडियो में, वो टोकन्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताऊँगा। बट लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ एट दिस टाइम। ओके, नाउ एक चीज़ जो काफ़ी लोग भूल गए हैं ऑलमोस्ट, इस बिटकॉइन हाल्विंग। आपको पता है कि एवरी 4 साल बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, जहाँ पे बिटकॉइन की न्यू सप्लाई ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। तो फिलहाल आई थिंक 6.25 बिटकॉइन एवरी ब्लॉक प्रोड्यूस होता है। और ये 2024 में आई गेस, या 2023 में बिटकॉइन बिटकॉइन की सप्लाई और भी कम हो जाएगी। तो आई मीन इसके ऊपर तो किसकी नज़र ही नहीं है। जो हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, और हाल्विंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है फिलहाल, ऑलमोस्ट सबके दिमाग से हट चुका है हाल्विंग। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एज अ होल्डर, एज एन इन्वेस्टर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी 4 ईयर्स बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, जहाँ पे बिटकॉइन की न्यू सप्लाई कम हो जाती है, और उसका भी बीटीसी के प्राइस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो ये भी ध्यान में रहे। सो ओवरऑल आई थिंक आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे हो ऑनेस्टली, बिकॉज जहाँ पे एक तरफ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिंग लेजेंड्स, जहाँ पे बिटकॉइन को एज अ गोल्ड रिकग्नाइज कर रहे हैं, राइट। इंस्टीट्यूशंस लाइक फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, ब्लूमबर्ग, आई एम नॉट सेइंग एज अ कंपनी, बट कोई ना कोई एनालिस्ट इन सब कंपनीज के ऊपर उन्होंने बिटकॉइन को स्टडी किया है, एनालाइज किया है, एंड देन दे सेड दैट बिटकॉइन इज पॉसिबली अ गोल्ड 2.0। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टिंग कंपनी। एंड फिर पॉल टूरे जोन्स, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने ही वाला था आगे। सो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तरफ एक तरफ जो लेजेंड्स लोग हैं बिटकॉइन को गोल्ड 2.0 बोलने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 90% जो नॉर्मल पब्लिक है, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ बिटकॉइन, एंड दे डोंट इवन नो हाउ बिटकॉइन वर्क्स। सो जब उनको नहीं पता है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, और ना तो उन्होंने कभी समझने की कोशिश की मे बी अभी तक, क्योंकि अभी तक उतना स्ट्रीम मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, वो टाइम पे आपको बीटीसी के बारे में पता होना, क्रिप्टो के बारे में पता होना। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग, आप लोग कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आते हो। ये और ये सब, ये कैटेगरी जो है बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरी है। जस्ट टू बी एबल टू काउंट योर सेल्फ इन दिस कैटेगरी, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट में, ऑफकोर्स इनकी इन्वेस्टमेंट मिलियंस में होती है, ठीक है। बट कह रहा हूँ कि आई मीन एटलीस्ट ये भी उसी एसेट पे बुलिश है जिस एसेट पे आप बुलिश हो।
सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को यहाँ पे इस लिस्ट में डाल सकते हो, बिकॉज आई थिंक कि जस्ट एज दे थिंक कि ये बिटकॉइन कैन बी पोटेंशियल गोल्ड 2.0, आई एम श्योर यू ऑल्सो थिंक कि बिटकॉइन कैन बी पोटेंशियल 2.0, सो योर नेम शुड ऑल्सो बी इन द लिस्ट, ओके? सो दैट वे आई एम सेइंग। सो वो हिसाब से ये बहुत सिग्निफिकेंट टाइम है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। आई एम नॉट श्योर, काफ़ी लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं that this is absolutely interesting time, guys. Like I said in the starting of this video, 2020 has been a very very interesting time for Bitcoin और crypto, and ये जो होल्डिंग है ये बढ़ती ही जा रही है कंपनीज की, ठीक है? So that is one thing that I want to share. The second thing is this, like, so by the way, फोर्ब्स, आपको पता है फोर्ब्स के बारे में? ऑफकोर्स आपको पता है फोर्ब्स अंडर 30, फोर्ब्स अंडर 40, फोर्ब्स इज़ वन ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म, और उन्होंने एक जो डेडिकेट किया है वो क्रिप्टो, बिटकॉइन और क्रिप्टो को किया है, जहाँ पे इसको बोलते हैं फोर्ब्स क्रिप्टो, और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से रिलेटेड सारी न्यूज़ कवर करते हैं। कैन यू सम अप, इन्होंने ट्वीट किया, कैन यू सम अप क्रिप्टोज इन 2020 इन 3 वर्ड्स? एंड यू नो द रीज़न आई एम शोइंग दिस, मैं आप दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो जिन्होंने ये वॉरेन डेविडसन, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में एक स्टेट है जिसका नाम है ओयो, ओके? और ओयो को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के आप मिनिस्टर बोल सकते हो। उन्होंने क्या रिप्लाई किया? शॉर्ट द डॉलर। ना आपको भली भांति पता है कि यूएस डॉलर इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दिस इज़ द ग्लोबल करेंसी एक्चुअली, अगर देखा जाए तो दिस इज़ नॉट दिस नेशनल बट ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल करेंसी बोल सकते हो आप। और ये यहाँ के मिनिस्टर होते हुए भी, वन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर होते हुए भी, इन्होंने ट्वीट किया है शॉर्ट द डॉलर। व्हाट डज इट मीन? मैंने आज तक किसी मिनिस्टर को नहीं देखा जिन्होंने, यस मैंने मिनिस्टर को देखा है जिन्होंने बोला है कि बिटकॉइन की तारीफ की है और बिटकॉइन को बोला है इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ऑल दैट। यूएस में काफ़ी मिनिस्टर्स हैं ऐसे, बट मैंने किसी मिनिस्टर को ऐसे ट्वीट नहीं किया करते हुए बोला कि शॉर्ट द डॉलर। शॉर्ट द डॉलर, व्हाट डज इट मीन? बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि डॉलर का फ्यूचर बहुत खतरे में है, ओके? And this is coming from one of the ministers of one of the state. So this is a very big news in my opinion. Not only that, इन्होंने इनफैक्ट क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके इतना बुलिश हैं कि इन्होंने रिसेंटली वहाँ पे एक बात चल रही थी कि बॉस जो जो सेल्फ होस्टेड वॉलेट्स हैं वो भी रेगुलेशंस में आएंगे, वहाँ पे भी KYC होगी, एंड दैट विल बी वेरी, दैट्स नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑनेस्टली, ठीक है? आई मीन ये लोग बात तो कर रहे थे बट कितना प्रैक्टिकल है वो नहीं पता, बट उसके खिलाफ भी इन्होंने लेटर लिखा है। इनफैक्ट वहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं उनको लेटर लिखा है कि बॉस दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल एंड वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। सो सी आई एम ट्रबल्ड बाय रूमर्स दैट प्लान्स टू इनैक्ट बर्डनसम, मतलब आप ऐसी रेगुलेशंस मत लाओ जो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर जो क्रिप्टो और बिटकॉइन स्पेस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। सो उसके लिए भी इन्होंने लेटर लिखा है। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लीडर भी हैं आज के डेट में जो बिटकॉइन और क्रिप्टो को बहुत तेज़ी से सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बात जो आपको इंटरेस्टिंग, जो आपको जाननी जरूरी है कि रिसेंटली G7 कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, पहले बात आपको बता दूँ। कुछ ये G7 कंट्रीज़ हैं। G7 कंट्रीज़ में आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, और इनके सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने रिसेंटली एक मीटिंग किया था, और जहाँ पे इन्होंने एक बेसिकली डिराइव किया था, कंक्लूड किया था। एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है क्रिप्टो और बिटकॉइन आज की डेट में, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है कि इनके हाथ से सब कुछ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने बेसिकली मीटिंग किया और इन्होंने बोला कि बॉस हम लोग को डिजिटल करेंसीज रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स ये सारे के सारे कंट्रीज़ ऑलरेडी आपको पता है कि ये लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेंगे। और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और बिटकॉइन में क्या फ़र्क होगा, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी जो नॉन क्रिप्टो में है, जिनको बिटकॉइन के बारे में एक्चुअली नहीं पता है, वो सोचते हैं यार सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होगी तो फिर बिटकॉइन का क्या काम है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। जबकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है तो बैंक में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो अलग वीडियो में बताऊंगा डिफरेंस। But this is very important. Yeah, in the future, the US dollar will likely. I mean, Forbes has gone mad, guys. I mean, Forbes is one of the biggest media house, and if they start tweeting like this, then crazy. पहले मैंने देखा है कि भाई YouTube पे काफ़ी लोग US डॉलर को भला बुरा बोलते थे,
और फोर्ब्स जैसा मीडिया हाउस भी यूएस डॉलर का प्री मॉर्टम मांग रहा है इन 3 वर्ड्स. व्हाट इज गोइंग ऑन यार, सीरियसली. Can they really tweet something like this? It's amazing, right? It's amazing they can really tweet something like this. But yes, कि आप यूएस डॉलर तो नहीं रहेगा मेन डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी, तो उसका प्री मॉर्टम बताओ. अमेजिंग. नाउ दूसरी चीज़ ये आपको बताऊंगा पिछली वीडियो से 2-3 चीज़ें हैं. सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक कॉइन के बारे में बताया था, जो स्टीव वॉजनियाक, जो एप्पल के को फाउंडर हैं. मैंने आपको बताया था कि एप्पल के को फाउंडर जब टोकन लॉन्च कर रहे हैं तो ये ऑनेस्टली मैंने उतना कवरेज नहीं देखा है. ये मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगा कि इतना कवरेज क्यों नहीं मिला, क्योंकि एप्पल का को फाउंडर एक टोकन लॉन्च कर रहा है. कोई भी भलता टोकन लॉन्च होता है, क्रिप्टो कम्युनिटी इतनी एक्साइटेड हो जाती है, और इधर एप्पल का को फाउंडर टोकन लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में उतना मैंने तो नहीं सुना. आपने सुना हो तो बताना मुझे. बट एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता था कि उस दिन मैंने कवर किया था, और आज ये ऑलरेडी मोर देन आप देख रहे हो जिस दिन ट्रेड चालू हुआ था कुछ 1 पॉइंट लेट्स सी कुछ 1 या 1.5 के आसपास ट्रेडिंग चालू हुई थी. अगर अगर ऑफकोर्स जो आईसीओज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा तो उनको तो अलग ही रेट, आई एम नॉट श्योर आईसीओज था, बट इन्होंने ट्रेडिंग चालू किया था. बट ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, यू नो, ऑलमोस्ट 100% टू 100% ग्रोथ हो चुकी है. सो लेट्स सी और भी ग्रोथ मिलता है. बट दिस इज़ नॉट एन एडवाइस कि आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए. दी ओनली रीज़न मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम दी एप्पल्स को फाउंडर, एंड मुझे लगता है आज नहीं तो कल इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा. दूसरी चीज़ मैं XRP के बारे में शेयर करना चाहता हूँ. तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास टाइम बहुत कम है. 12 दिसंबर को स्नैपशॉट होगा, XRP स्नैपशॉट लेगा जो भी एक्सचेंजेस पे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को फ्लेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूट, फ्लेयर टोकन या स्पार्क टोकन, राइट. नेटवर्क का नाम है फ्लेयर, बट एक्चुअली स्पार्क टोकन है उसको बोलते हैं. तो बहुत सारे एक्सचेंजेस इन्होंने ऑफ कोर्स अपडेट किया है जहाँ पे आप अपना XRP टोकन रख सकते हो और स्नैपशॉट के टाइम पे. सो स्नैपशॉट है 12 दिसंबर को, याद रहे. और तो आपको बहुत ध्यान देना कि कौन कौन से एक्सचेंजेस सपोर्ट कर रहे हैं. तो ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस सपोर्ट कर रहे हैं, एंड काफ़ी लोग ने कमेंट किया था कि ये एक्सचेंज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. गाइस ये बहुत डिफिकल्ट है. आप मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी एक्सचेंजेस पे हो, फॉर एग्जांपल देखो जियोटस, इंडिया में जियोटस एक्सचेंज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सपोर्ट कर रहा है. इन्होंने एक्चुअली इन लोग 5% एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, तो आप इस पर रख सकते हो. इंडिया की बात किया जाए तो Crypto.com तो बोल ही दिया है, और बहुत सारे इंडिया में एक्सचेंजेस जो सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं तो यही करूँगा, जो आपने एक्सचेंजेस पे रखा है ना, उसी एक्सचेंज पे आप ट्वीट करो या फिर सपोर्ट से बात करो कि आप सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं. अगर यहाँ पे आपको लिस्ट मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो बट आपके पास डेट 12 दिसंबर वजीरेस भी सपोर्ट कर रहा है. तो या 12 दिसंबर तक आपके पास डेट है. याद रहे आज 10 दिसंबर है, 12 के पहले ऐसे एक्सचेंज पे रखो जो सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे आपको स्पार्क टोकन मिल जाए. मैं इसके लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था कमेंट में. दूसरी चीज़ इसके बारे में पूछा था, काफ़ी लोगों ने क्लेम भी किया है मेरा टोकन, तो मेरे को खुशी हो रही है कि आपने क्लेम किया है, क्योंकि ये 220 टोकन्स आपको मिलेंगे, और 220 काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है. देखो ये पम्प भी हो रहा है बाय द वे कॉइन. अगर तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ उनको मिला है, अच्छी बात है. अगर आपने नहीं किया है तो भी आप ये क्लेम कर सकते हो. अगर आपके पास यूनिसॉफ्ट टोकन मिला था आपको, या फिर यूनिसॉफ्ट टोकन था आपके वॉलेट में, 100 यूनी टोकन्स थे नवंबर में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, तो आपको ये टोकन मिल सकता है. मेरे टोकन भी मिल सकता है 220. आप चेक कर सकते हो इस पे जाके eth.mira.finance, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. तो फाइनली ये टोकन चेक कर लो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मिरर प्रोटोकॉल. इसको जाने के लिए eth.mira.finance, उसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे चेक कर लेना. दूसरा चीज़, फ्लेयर जो XRP का टोकन है, उसको आप सपोर्टिंग एक्सचेंजेस पे डाल दो. अगर आपके एक्सचेंजेस पे हैं तो उनसे पूछ लो कि होगा कि नहीं. याद रहे 12 दिसंबर को स्नैपशॉट होने वाला है, तो आज नहीं तो कल ही आप XRP उस एक्सचेंज पे डाल दो जो सपोर्ट कर रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक दबा देना.